हाय एवरीवन, स्वागत है आपके अपने चैनल सरकारी नौकरी में। इंटर कॉलेजों में 5,000 बाबुओं की भर्तियां होंगी। ये क्लर्कों की भर्तियां पहले नहीं निकलती थी तो कोई जानता नहीं था, क्योंकि धीरे से चोरी चुपके से कर ली जाती थी। या तो इसमें मृतासीत वाले होते थे या तो धीरे से प्रबंधक इनकी भर्तियां कर लेते थे। अभी इसके पहले कोई वैकेंसी नहीं देखा होगा कि 5,000 या 2,000 1,500 बाबुओं की भर्ती निकली हो, लेकिन पहली बार ऐसा निकाला जा रहा है, सबके समक्ष रखा जा रहा है ताकि आम लोग भी इसको भर पाएँ। तो आइए जानते हैं डिटेल में क्या चाहिए इसको भरने के लिए। तो राजकीय इंटर कॉलेज और सहायता प्राप्त इंटर कॉलेज में 5,000 से अधिक कनिष्ठ लिपिक के पदों पर, यानी कि जो क्लर्क होते हैं उनके लिए भर्ती निकाली जा रही है। उत्तर प्रदेश जन सेवा चयन आयोग इसके लिए भर्ती करेगा, UP-SSC करेगा। उच्च अधिकारियों की बैठक की गई है, सहमति ली गई है कि जितनी भी सीटें खाली हैं इस पर भर्तियाँ की जाएँ, क्योंकि राजकीय इंटर कॉलेज और सहायता प्राप्त इंटर कॉलेज में कई सालों से कनिष्ठ लिपिक के पद अभी भी खाली हैं। राजकीय इंटर कॉलेज में कनिष्ठ लिपिक के पदों पर भर्तियां विभागीय स्तर पर होती थी और सहायता प्राप्त इंटर कॉलेज में बाबुओं की भर्ती का अधिकार कॉलेज प्रबंधन को होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, UP-SSC इसकी भर्तियां करेंगी, जिसमें आम लोगों को भी मौका मिल पाएगा। तो क्लर्क की भर्ती के लिए क्या चाहिए, तो मैं आपको बता दूं, सीधे आपके पास 12th पास आउट होना चाहिए, कम से कम इंटर होना चाहिए, प्लस टाइपिंग में हिंदी की बात करें अगर, हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट और इंग्लिश में 30 शब्द प्रति मिनट मांगा जाता है। यह टाइपिंग किस स्तर पे की जाती है, तो रेमिंगटन या इंस्क्रिप्ट स्केल पे की जाती है। यह क्या होता है, तो दो तरह की टाइपिंग होती है, तो एक इंस्क्रिप्ट होता है और एक होता है रेमिंगटन। तो आप दोनों में से किसी पर भी सीख सकते हैं, दोनों पर उत्तर प्रदेश सरकार मौका देती है। आप इंस्क्रिप्ट फॉन्ट में सीखिए या रेमिंगटन में सीखिए। तो हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट, इंग्लिश में 30 शब्द प्रति मिनट ये मांग होती है। फिलहाल इस वैकेंसी में, आगे जब जियो आएगा उसमें पता चल पाएगा कि और क्या क्वालिफिकेशन में डिटेल मांगा गया है, क्या एक ही टाइपिंग मांगा गया है या दोनों मांगा गया है, अथवा उसकी स्पीड कितनी चाहिए होती है, सब कुछ बाद में पता चलेगा। फिलहाल अभी तक भर्तियां जो होती हैं उसमें यही मांगा जाता रहा है। शिक्षक अभ्यर्थी आज से आमरण अनशन करेंगे। अभ्यर्थियों ने शुरू में ही कह दिया था कि हम तब तक नहीं उठेंगे जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती। 28 दिन लगभग हो गया। संशोधन वाले अभ्यर्थी अभी भी लगातार SCRT पर धरना दे रहे हैं। उनका कहना था कि अगर 68,500 में, सही भी बात है, 68,500 में अभ्यर्थियों को लगभग 5 बार मौका दिया गया था, यानी कि 5 तरह से संशोधन करने का मौका दिया गया था। एक तरह से हो गया, फिर दूसरे वाले मांग किए, तीसरी वाली समस्या वाले मांग किए। ऐसे इसी तरह की समस्याओं से जूझ रहे अभ्यर्थी SCRT कार्यालय पर बैठे हुए हैं, SCRT के आसपास बैठे हुए हैं। ऐसे अभ्यर्थियों को मौका नहीं दिया जा रहा है, जिसमें मैंने आपको दिखाया था एक महिला अभ्यर्थी की तबीयत काफ़ी बिगड़ गई थी, वो अक्सर बेहोश हो जा रही हैं। तो ऐसे में सरकार को कहीं ना कहीं ध्यान देना चाहिए। अगर अभ्यर्थी कहीं मांग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनका उसमें जरूर अधिकार है, तभी वो मांग कर रहे हैं। ये अभ्यर्थी बैनर तले पोस्टर देख सकते हैं, यहाँ पर लेकर के खड़े हुए अपनी अपनी मांगों को लेकर के। किस तरह की त्रुटियां हैं, कुछ प्राप्तांक ज़्यादा भर दिए हैं, किन्होंने गलत भर दिया है, कुछ लोगों का पुरुष की जगह महिला, महिला की जगह पुरुष हो गया है। अरे भाई, फॉर्म में अगर कोई मेल है, उसका फॉर्म में फीमेल हो गया है, ऐसा थोड़ी है कि फॉर्म में फीमेल हो गया तो डायरेक्टली पूरा फीमेल में चेंज हो गया है। उसको आके देखिए, जांच कराइए। तो ऐसा भी नहीं है। तो इस तरह से इनको ध्यान देना चाहिए कि ऐसे फॉर्म में भरने से कोई थोड़ी ना मेल फीमेल में चेंज हो जाता है। तो फॉर्म में जो त्रुटियां हुई हैं उसको सही किया जाए। FE केवल हटा देना है, फी हट जाएगा तो मेल हो जाएगा। क्या करना है, ऐसे कोई अगर फीमेल है उसका मेल हो गया है तो उसके आगे फी लगा दीजिए, बस इतना तो किया जा सकता है। बस इतना ना करने के लिए ये लोग काफ़ी परेशान करते हैं और अभ्यर्थी काफ़ी धरने पर लगातार बैठे हुए हैं। 1 महीने तक कोई धरना दिलवाता है क्या? तो इस तरह से धरना दिलवा रहे हैं, क्योंकि अभ्यर्थी की अगर मांग शुरू में ही पूरी कर लेते तो अभ्यर्थी 1 महीना क्यों बैठते? 1 भी सेकंड नहीं बैठेंगे, तुरंत मांग पूरी कर लें, तुरंत अभ्यर्थी उठ जाएंगे। तो इस तरह से आप यहाँ देख भी सकते हैं, लिखा भी हुआ है 68,500 में 5 बार लगभग मानवीय भूल करने वालों को सुधार का मौका दिया गया। आप देख लीजिए, जो लोग आपको ऐसा लगता है कि अभ्यर्थी जानबूझकर गलती की है, तभी पता चल जाएगा। कोई मेल जानबूझ करके फीमेल नहीं डालेगा, फीमेल वाला मेल नहीं डालेगा कोई ऐसा बंदा। तो इस तरह से नहीं होता है। या कुछ भी गलतियां हो गई हैं, गलत भर दिया है, तो मैंने शुरू में बताया ऐसा किया जाता भी रहा है। अगर किसी ने 10 नंबर किसी की मार्कशीट में 12 भर दिया है तो 2 नंबर डिफरेंस हटा के देखिए, अगर वह मेरिट में आता है उसका चयन हो जाना चाहिए, और होगा भी। शासनादेश में आया भी था। और एक जल्दी मैंने आपको एक वीडियो दिखाया था जिसमें बताया था कि ऐसा घटाने पर अगर उसका गुणांक के अंतर्गत आता है तो उसका चयन कर लिया जा रहा है, हो रहा है। लेकिन कहीं कुछ लोगों का नहीं भी हो रहा है। तो ऐसे में सरकार को ध्यान देना चाहिए कि दो तरफा व्यवहार ना हो। अगर एक डिस्ट्रिक्ट में वही रूल लागू होता है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी वही होना चाहिए। बात करें दिव्यांग अभ्यर्थियों की, इनकी मांग लगातार जारी है 4% आरक्षण के लिए। साथ ही इनकी मांग ये भी है कि जो पुरानी बची वैकेंसियाँ हैं वह
श्रवण एवं दृष्टि बाधित अभ्यर्थियों की सीटें हैं उसे चलन क्रिया बाधित अभ्यर्थियों से भरा जाए, क्योंकि यही अभ्यर्थी बच गए हैं। ऐसे में लगभग दोनों को मिला दिया जाए तो लगभग 2000 के आसपास अभ्यर्थी इससे लाभान्वित होंगे, जो कि काफ़ी बढ़िया रहेगा। अभ्यर्थी आंदोलन नहीं करेंगे, धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे। 14 दिसंबर से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सोचिए, इन लोगों को काफ़ी छूट मिलती है हर जगह, इन लोगों को सीटें भी मिल जाती हैं, कहीं भी बस वगैरह में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, लेकिन इनकी मांग नहीं मानी जा रही है। आखिर क्यों नहीं मानी जा रही है? क्या ऐसा व्यवस्था है सरकार के लिए कि वह इस तरह की मांग अभ्यर्थियों की नहीं पूरी कर रही है? तो अभ्यर्थियों की मांग पूरी करनी चाहिए, क्योंकि अभ्यर्थियों ने कहा है कि अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन हम शुरू किए हुए हैं और मांग जब तक पूरी नहीं होगी धरना जारी रहेगा। जो नवनियुक्त शिक्षक हैं उनका वेतन अभी तक नहीं मिला है। उन्होंने मांग की है 31 तक वेतन का भुगतान कर दिया जाए, क्योंकि आपको पता होगा इसके पहले जो वेतन भुगतान किया गया था वो शिक्षा मित्र लोग थे, जो आप लोगों को काफ़ी जगह देखा होगा आपने। कानपुर का डेटा दिखाया जा रहा था कि 100 शिक्षकों को एक साथ वेतन दिया गया, तो शिक्षा मित्र थे जो सहायक अध्यापक बने उनको वेतन दिया गया था, न कि जो सामान्य अभ्यर्थी हैं उन्हें वेतन मिला है। अभी 31 तक वेतन भुगतान की मांग की गई है। साथ ही जो शिक्षा मित्रगण हैं जिन्हें अब की आगे आने वाली वैकेंसी में भी एक और मौका दिया गया है, उनका ये कहना है कि इस समय हम लोगों को विद्यालय बुलाया जा रहा है, तो विद्यालय बुलाने से आगे आने वाली जो टेट की परीक्षा है उसमें हम अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे, तैयारी नहीं हो पाएगी। तो तैयारी के लिए हमें 1 महीने का टाइम दीजिए और साथ ही वेतन जरूर दीजिए, ऐसा नहीं कि वेतन रोक दीजिए। तो वेतन भी देने की मांग की है। 30,000 रुपये अपनी सैलरी बढ़ाने को कहा है, क्योंकि अभी 10,000 मिल रहा है इन लोगों को। और स्कूल का टाइमिंग 10 से 2 किया जाना चाहिए, ऐसा इन्होंने मांग किया है, क्योंकि अभी विद्यालय 9 से 3 चलाए जा रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में एक मामला लगा हुआ है। मामला किस चीज़ का है तो आप यहाँ साफ देख सकते हैं। आंसर की का मामला लगा हुआ है ऋषभ मिश्रा एंड अदर्स के नाम से। ये तो आपको याद होगा, इसी याचिका ने एक बार 69,000 पर रोक लगा दिया था, स्टे लगवा दिया था। पहले दिन काउंसलिंग के दिन अभ्यर्थी घूम कर चले आए थे, तब से इसे मौका नहीं दिया गया ताकि इस तरह का काम फिर न हो। तो कहीं ना कहीं डर था लोगों के अंदर इस याचिका से, इसीलिए इसे मौका नहीं दिया गया। याचिकाएं इसकी बार बार रद्द की जाती रही हैं सुप्रीम कोर्ट में भी, फिर भी अभ्यर्थी लगातार याचिका पे याचिका डाल रहे हैं। किसी तरह आज पहले नंबर पर ही इसकी याचिका लगी हुई है। ज्यों 10 बजे कोर्ट बैठेगी तुरंत ही मामला टेकअप कर लिया जाएगा। देखिए, अगर किसी तरह का इसमें उनके दिमाग में फ्रॉड होगा, किसी तरह का निगेटिविटी होगा, तब वह किस सुनवाई में शामिल नहीं होंगे। जबकि अभ्यर्थी पूरे तत्पर है शामिल कराने के लिए, उन्हें उपस्थित कराने के लिए। किसी तरह मामला फिसलना नहीं चाहिए, आगे नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि पहले नंबर पे इसीलिए लगवाया गया है, मिला है तो उसका लाभ भी मिलना चाहिए। इस पर कुछ ना कुछ फैसला तो जरूर निकल जाना चाहिए। अभ्यर्थी जो कॉमन अंक 5 से 6 प्रश्न ऐसे अटके हुए हैं जिनका अभ्यर्थी कयास लगा रहे हैं कि 3 से 4 नंबर तो मिलने ही मिलने चाहिए। अगर 4 नंबर 5 नंबर अगर मिल जाता है, सोचिए कितनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को लाभ पहुँचेगा। अभ्यर्थी कुछ कमेंट बॉक्स में कह रहे थे कि इस पर कुछ नहीं होगा, क्योंकि अलग से लिस्ट जारी करनी पड़ेगी, दूसरी लिस्ट प्रभावित होगी। दूसरी लिस्ट क्यों प्रभावित होगी? अभ्यर्थी जो इस कॉमन मार्क्स को लेकर के हैं वो सभी फेल अभ्यर्थी हैं, मैक्सिमम फेल अभ्यर्थी हैं और उन्हें नंबर नहीं मिले हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो फेल नहीं हैं, लेकिन इनका नंबर बढ़ने से वो बढ़ जाएगा, उसका और गुणांक आगे बढ़ जाएगा, इसलिए वो मांग कर रहे हैं। तो लाभ पहुंच रहा है तो सबको पहुंच रहा है। और रही बात अगर कुछ चेंजिंग की, तो चेंजिंग के लिए क्या अन्य अभ्यर्थी को छोड़ दिया जाए? ऐसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अभ्यर्थी जो 4 से 5 अंक अगर पाएंगे, अगर मान लीजिए उनका अगर 90-97 की बात करें, 90-97 में उनका 86 नंबर है, 84 नंबर है या 93 नंबर है, ऐसे पा करके उनका जो रिजल्ट है वो रुका हुआ है। अगर पास होने से वो पास हो जाए, अगर इतने नंबर पाने से पास हो जाएं और उनका गुणांक अच्छा है, मान लीजिए उनका गुणांक 70 के आसपास है, बहुत सारे अभ्यर्थियों का है। कमेंट बॉक्स में ही लिखा था अभ्यर्थियों ने कि हमको मिल जाए तो हमारा गुणांक 67 है, किसी का 68 है, किसी का 70 है। ऐसे में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी जो घर बैठे हैं वो भी उतना ही मेहनत किए थे जितना अन्य अभ्यर्थी करके इसमें विद्यालय में चयनित हैं अथवा चयनित होने वाले हैं, अथवा उनकी भी काउंसलिंग होने वाली है। ऐसे लोगों को लाभ पहुँच पाएगा। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।